एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज के वीडियो में हम देख रहे हैं मजेदार एमसीक्यूज पार्ट 1, जहां पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर के 15 एमसीक्यू देखेंगे। पार्ट 1 है तो 15 देख रहे हैं, वैसा पार्ट 2 पार्ट 3 में और एमसीक्यूज भी देखेंगे। पीवाईक्यू की सीरीज अलग रहेगी, एमसीक्यू की सीरीज अलग रहेगी। मजेदार एमसीक्यू क्यों बोला है? बिकॉज चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, आपको चैलेंज भी फील होगा व्हाइल सॉल्विंग देम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिखेंगे, एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, एमसीक्यू 3। आपको अगर एमसीक्यू आता है आप अगले वाले पे स्किप कर सकते हो, या फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ भी मेरे साथ चल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जितना ज्यादा आप शेयर करोगे इस वीडियो को, उतना मुझे मोटिवेशन एंड प्रोत्साहन मिलते रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला सवाल क्या बोलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पीला पीला ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, इट रिएक्ट्स विगोरसली। विगोरसली मतलब खतरनाक रिएक्शन दिखाता है पानी के साथ, टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लेक्ड लाइम ये रहा। लेकिन इस रिएक्शन में एक और चीज होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। काफी सारी हीट जनरेट होती है, लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? सो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, कौन से टाइप का रिएक्शन है? पहली बात तो मुझे बताओ, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है और पानी है, ये लोग कंबाइन हो रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, एंड हीट प्रोड्यूस हो रही है, बाहर आ रही है, सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक नहीं है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। यहां पर हीट बाहर आ रही है, सो एंडोथर्मिक नहीं है एंड ऑक्सीडेशन भी नहीं है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? ए एंड बी, मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला एमसीक्यू समाप्त। आइए दूसरे वाले पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मुझे बताइए, MgCO3 डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का रामबाण तरीका क्या होता है? टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। जो गलत चीजें हैं उनको हटाइए, तो सही जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा, सामने आ जाएगा, है ना, प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए, पहला वाला गलत है, डिकम्पोजिशन है। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। दूसरा वाला, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बना रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है? सोडियम, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है पानी में से हाइड्रोजन को निकाल देता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड लेड नाइट्रेट ब्रेक होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है, आपको पता है, एंड ऑक्सीजन बनाता है, सो दिस इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। चलिए शुरू, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम के रिबन जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसको जलाने के पहले थोड़ा सा रब करना पड़ता है, बिकॉज उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। आपको पता है मैग्नीशियम इज रिएक्टिव, तो उसको अगर आप खुला भी छोड़ दोगे, वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते रहेगा एंड एकदम पतला मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर बनेगा। उसको हमें घिस घिस के करके, ढक्कन निकल गया इसका, रुक जाओ, ढक्कन निकल गया, चल तो रहा है ना ये। तो मैग्नीशियम को खुला भी छोड़ दोगे, ऑक्सीजन के साथ थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करके एक पतला मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनता है एंड बेसिक बोला है बिकॉज मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? पहले तो रिएक्शन को समझिए क्या हो रहा है। आयन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके आयन ऑक्साइड बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। मुझे बताइए, यहां पर आयन को आप अगर गौर से देखो, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन बोलूं। आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाबा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बरोबर है। दूसरा, पानी को देखो, H2O में से O निकल रहा है, H2O में से ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं रिडक्शन बोलूं। तो बाबा रे बाबा, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यस। तीसरा स्टेटमेंट क्या है?
वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, वाटर खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। एक बात बताइए, आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, वो Fe3O4 बना, लेकिन इसको ऑक्सीजन कौन दिया? इसको ऑक्सीजन कौन दिया? वाटर ने दिया। वाटर का ही ऑक्सीजन इसके पास आया, है ना? तो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो 1, 2 एंड 4 कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, बाहर आती है, लिबरेट होती है। वाटर एंड क्विकलाइम का रिएक्शन तो बहुत ही फेमस है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मी स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बाहर आती है, तो ये तो है वाटर विथ क्विकलाइम। एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो, ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, हीट जनरेट होती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, लिक्विड वाटर को अगर हमें इवेपोरेट करना है, मतलब गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, गैसियस, लिक्विड को गैसियस बनाना है तो हीट देना पड़ेगा ना। लिक्विड को अगर गैस बनाना है तो उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज एंडोथर्मिक, याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट इज एंडोथर्मिक। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब आपको पता है कपूर, कपूर, कपूर जो होता है कैम्फर। सब्लिमेशन मतलब क्या? ये जो कैम्फर होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो, उनको अगर आप हीट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो सीधा गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। सॉलिड क्रिस्टल सीधा गैसियस में चला जाता है हीट प्रोवाइड करने पर, सो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। ठीक है, सॉलिड कैसा है? सीधा गैसियस में चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। लेकिन यहां पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है, सो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। सो विच आर एक्सोथर्मिक? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई? फर्स्ट एंड सेकंड आर एक्सोथर्मिक, तो ऑप्शन नंबर नहीं बोलना है, ऑप्शन ए 1 एंड 2 आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए उसको भी रिडक्शन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ कार्बन वैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, अरे हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन नहीं, तो इट इज नॉट रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ कार्बन इज नथिंग, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। चलिए, मजेदार क्वेश्चन है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा पहले तो इतना सब। 3 बीकर्स, चलो बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी, ए बी सी, 3 बीकर है मेरे पास, कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। चलो सब में पानी भर दो, सब में 25 ml पानी भरा है, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl आर एडेड टू बीकर ABC रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, इधर क्या डाला? इसमें डाला NaOH, इसमें डाला कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, एंड इसमें डाला एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू होता है, उसको जब आप हीट करते हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है एंड फिर वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद। तो इन लोगों ने क्या लिया है? एनहाइड्रस, व्हाइट कलर की पाउडर जो होती है कॉपर सल्फेट की, वो ली है, ठीक है ना? ओके, अच्छा। एंड तीसरे में क्या लिया है? NaCl लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। It was observed that there was an increase in temperature of solution containers contained in beaker A and B. अच्छा, A and B में A and B का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। Which one of the following statements are correct? अच्छा, पहली बात तो कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकता हूं, एक्सोथर्मिक, हीट जनरेट होती है तो एक्सोथर्मिक है। एंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो गई तब जाके टेम्परेचर कम हो गया, तो इसको मैं एंडोथर्मिक बोलूंगा, ठीक है। तो ए एंड बी में क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड सी में क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये करेक्ट है। इन बीकर ए बी एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हुआ,
इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, नो. इन बीकर सी एंडोथर्मिक अकर्ड, यस. तो कौन से करेक्ट हैं? 1 and 4 आर करेक्ट. यहां तक आपको समझ में आया सब कुछ? 1 and 4, 1 and 4. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है ना भाई और बहनों, समझ में आ रही है बातें? चलिए, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम. आपने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं पानी की, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो H2 एंड O2 बनते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन किस रेशियो में प्रोड्यूस होता है मुझे बताइए. इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. हाइड्रोजन 4 हो गया तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो जब डिकम्पोजिशन होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. क्या ये बात बराबर है? जब 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है. तो कैन आई से 2:1 रेशियो में ये प्रोड्यूस हो रहा है. वैसे भी अगर आप देखो H2O का फॉर्मूला में, मेरे को बताओ, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहां से भी आपको दिख रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कैसा रहेगा? 2:1 रहेगा. बराबर है? लाइक दिस. रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर 2:1. सिंपल है, आगे चलते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. अच्छा, पहले तो कहां थे हम? पहले तो मुद्दा समझिए. AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, लाइट से होने वाला ब्रेकडाउन या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस. आपको मिलता है Ag+Cl2. क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है? नहीं है. इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? ऐसे सिंपली. नाउ ग्रे कलर किस चीज का होता है? सिल्वर का होता है. ये जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है वो ग्रे कलर का होता है. सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय, अच्छा, सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है, इसका रीजन बताना था. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन, ये करेक्ट बात है. सब्लिमेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है. सो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब कुछ गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए 1 ओनली. ठीक है, करेक्ट. चलिए आगे बात करते हैं. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन. कहानी बहुत आसान है, पहले समझिए क्या हुआ. MnO2 का MnCl2 बना. इसको मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलूं तो क्या ये रिडक्शन है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये रिडक्शन है? यस. फिर अगर मैं HCl को देखूं, अरे अरे अरे, HCl का क्या गोंडा गोल हो रहा है? हाँ, HCl का Cl2 बना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम, बहुत गंदा हाइड्रोजन लिखा मैंने, हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन. तो मैं HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसा बोल सकता हूं. देखो वैसे भी ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन में अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस हो रही है. अगर MnO2 का रिडक्शन हो रहा है तो ऑफ कोर्स HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड HCl. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना, समझ रहा है? चलिए, a substance X is a substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air. सारी बातें आपको पहले बतानी पड़ेंगी. हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एयर, तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. एंड ये कैल्शियम ऑक्साइड जब आप इसको पानी में डालोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हीट बनती है, ये भी हम जानते हैं, है ना. अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाएगा, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब उसका व्हाइट वॉशिंग किया जाएगा, मतलब दीवार पे पेंट मारा जाएगा, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर से आपको CaCO3 बना कर देगा, प्लस H2 बना के देगा. इसी को व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को दीवार पे मारेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, फिर से एक चमक आ जाएगी, व्हाइट हो जाएगी आपकी दीवार पूरी, है ना, एक शाइन आ जाएगा उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन है। एंड ये जो रिएक्शन है ये लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। तो कौन सा सब्सटेंस है, एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम पानी में डाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, फिर उसका ही हम सॉल्यूशन दीवार पे मारेंगे। सो एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, चलिए। व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ व्हाट। Ag जो है उसको जब आप हवा में छोड़ देते हो, देखो हवा में ना बहुत सारा प्रदूषण है, गैसेज होती हैं, उसमें से एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो Ag जो है वो H2S के साथ रिएक्ट करता है एंड बनाता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, इसको बैलेंस करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ब्लैक कलर जो है वो किस चीज का है, सिल्वर सल्फाइड का, Ag2S। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आपको पता है ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर आप हीट करते हो तो वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है, इसको ही सब्लिमेशन बोलते हैं। लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, हीट करोगे सॉलिड का सीधा गैस, सब्लिमेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सो दिस इज एंडोथर्मिक। हीट हम दे रहे हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट दोगे तब जाके वो गैस बनेगा, बराबर, एंडोथर्मिक। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अच्छा कंडेंसेशन में क्या होगा, गैसियस वाटर है ना, वेपर मतलब क्या, गैसियस वाटर, उसको जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, गैस का जब हम लिक्विड बनाते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो हीट मैं लिख सकता हूं यहां पे, हीट इज गिवन आउट। जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसमें से हीट को बाहर निकाला जाता है, हीट इज गिवन आउट, सो दिस इज एक्सोथर्मिक। हीट इज गिवन आउट, एक्सोथर्मिक हो गया। एंड रेस्पिरेशन, हमारे अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो हीट जनरेट होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, बी ऑप्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा, बस इतना ही, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड, यहां लिखते हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, PbI2 इज फॉर्म्ड अलोंग विथ पोटेशियम नाइट्रेट, बराबर। While performing the activity, if lead nitrate is not available, अगर मेरे पास lead nitrate नहीं है, which of the following can be used in place of lead nitrate? अच्छा, lead सल्फेट यूज कर सकते हैं क्या, वो इनसॉल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो रिएक्ट कैसे करेगा। मेरे को क्या चाहिए, मुझे एक्वियस स्टेट में चाहिए, पानी में डिसॉल्व चाहिए, तो ये इनसॉल्यूबल नहीं चलेगा। लेड एसीटेट, इसको हम यूज कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, इस रिएक्शन में येलो प्रेसिपिटेट, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है वो किस चीज का है, लेड आयोडाइड का है। तो लेड तो होना चाहिए, अगर मुझे लेड आयोडाइड बनाना है तो मुझे लेड की जरूरत है। अमोनियम नाइट्रेट चलेगा क्या, नहीं, उसमें लेड नहीं है। पोटेशियम सल्फेट चलेगा क्या, नहीं चलेगा, लेड नहीं है, मेरे को लेड चाहिए, तब जाके लेड आयोडाइड बनेगा, तो मुझे लेड एसीटेट यूज करना पड़ेगा। ये रिएक्शन कैसे होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। चलो, हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, ये तो हमारे पास रहेगा। लेड एसीटेट क्या है, PbCH3COO ट्वाइस, ये हो गया लेड एसीटेट। ठीक है, एंड फिर इनका रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेगा PbI2 प्लस CH3COOK, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, दिख रहा है आपको रिएक्शन, ये बनेगा पोटेशियम एसीटेट। सो वी कैन यूज लेड एसीटेट सो दैट हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल जाए, किसका, PbI2 का, बिकॉज PbI2 ही आपका येलो प्रेसिपिटेट है, वो तो आपको चाहिए। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको आए, आपको मजा आया। एंड अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कमी है, तो इसके लिए आप वन शॉट वीडियोस जरूर देखिए। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, इन दोनों का वन शॉट अपलोडेड है, एंड और भी चीजें
आती जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय बाय।